जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है और नोटिफिकेशन भी बुध को ही जारी किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा, 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि जजेस के इस्तीफे के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़े हो गया। जजेस का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। जुमेरात को भी तरमीम की मंजूरी के हक़ में 64 वोट आए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से राब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब। कहा, श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे आज और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी बानी PTI इख्तियार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा, अमन जरगे का एलामिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर उसका फॉलो अप करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफराज और कौम मुत्तहिद हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए। वज़ीर आज़म के शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख्त का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितनाल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते रहे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुतादिद बार जैश उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा सिटी, बैतुल्लाहिया, खान यूनुस में फ़ज़ाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में 3 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा जंगबंदी माहिदे को नाजुक करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए माहिदे का एहतराम करने की अपील कर दी। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनुस से इसराइली या गमालियों की लाशें बरामद आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराने का फैसला। चैंपियनशिप में 2 इवेंट होंगे। मुल्क की 400 टीम्स शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। कराची के इलाके सोराबकोट में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन 2 सोसाइटीज़ की ज़मीन पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में मौजूद के इलेक्ट्रिक के अमले ने सोसाइटी की ज़मीन पर काबिज माफिया के ज़ेर इस्तेमाल PMT उतार ली। गैस कंपनी की टीम्स कब्जा माफिया के गैस कनेक्शंस मुनक़ता कर रही हैं। सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर 1000 के करीब घर ज़ेर तामीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक इतवार को मौसूल होने वाले सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के वकला ने BBC को ख़त का जवाब देने के लिए जुमे को 5 बजे तक की मोहलत दी थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आने वाली श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्म जोशी से इस्तकबाल। बच्चों, खवातीन और नौजवानों ने मेहमान टीम को पिंडी स्टेडियम में खुशामदीद कहा। श्रीलंकन खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। दूसरे एक रोज़ा मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान मैच आज खेला जाएगा।